बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सबसे पहले तो कश्मीर की हमने बात करनी है, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से एक खबर चलाई गई मीडिया पे, और ख़बर ये थी कि इमरान खान साहब को अस्पताल में मुंतकिल किया गया। फिर फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग वहाँ पे गए, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है, बड़ा लंबा अरसा हो गया है इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई, और कुछ पता नहीं है कि उनकी सेहत कैसी है, कुछ पता नहीं है कि उनकी आँख की हालत कैसी है। उन्हें कैद तन्हाई का एक टॉर्चर दिया जा रहा है। देखें, अगर इमरान खान साहब के ऊपर जितने मुकदमात हैं, फ़र्ज़ कर लें एक लम्हे के लिए कि वो दुरुस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या आप एक कैदी के तमाम हकूक़ छीन सकते हैं? इमरान खान साहब को नाकर्दा जराइम की सज़ा दी जा रही है। यानी किसी भी अदालत ने कभी भी ये नहीं कहा कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जाए। कैद तन्हाई खुद एक टॉर्चर है, और किसी अदालत ने इमरान खान साहब पर टॉर्चर करने का हुक्म नहीं दिया, या अपने फैसले में ऐसी कोई बात नहीं कही। और ये कितना बड़ा टॉर्चर है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, क्योंकि मैं 5 महीने तक बिल्कुल अकेला था। एक छोटी सी कार के अंदर, एक छोटी सी जगह पे उन्होंने मुझे फेंक दिया था, और मैं 5 महीने तक बिल्कुल अकेला था। तो मैं ये जानता हूँ कि वो कितना तकलीफ दे है जैसे इमरान खान को इस वक्त रखा गया है। ये बहुत बड़ी ज़हनी अजियत है, ये जिस्मानी टॉर्चर से भी बड़ा टॉर्चर है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गए, जुनैद अकबर भी गए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, शाहिद खट्टक और दीगर लोग भी गए। उन्होंने कहा जी हमने पूरा अस्पताल चेक किया, इमरान खान को यहाँ पे अस्पताल में नहीं लाया गया। ये खबर क्यों चलवाई गई, किसी सोर्स नहीं दी होगी। अब बहुत मुमकिन है कि मीडिया को अपने किसी सोर्स से ये खबर मिल गई हो अस्पताल में। बाद वक़्त कन्फ्यूजन भी हो जाता है, गलत खबर भी चल जाती है, खबरों का फ्लो बहुत तेज़ होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि माहौल ऐसा है आजकल, हर चीज़ को देखा जाता है शक की नज़र से, कि बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने किसी चीज़ से तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि देखें इनके पल्ले तो कख नहीं है, जो कश्मीर में इन्होंने कर छोड़ा है, जिस तरीके से लोगों को इन्होंने दीवार के साथ लगा दिया। अब कश्मीरी डट कर खड़े हो गए हैं। कश्मीरियों का रद्देअमल पाकिस्तानियों के रद्देअमल से मुख्तलिफ निकला। यानी अगर लाहौर के लोग एक दिन भी इस तरह निकलते, लाहौर की जो आबादी है वो टोटल कश्मीर की आबादी से डबल से ज़्यादा है। कश्मीरी तो 4-4.5 मिलियन है, और लाहौर में 1 करोड़ से ज़ायद की आबादी है। सिर्फ लाहौर के लोग ही कश्मीरियों जैसा रद्देअमल देते तो आज सूरत कुछ और होती है। 1 लाख के करीब घरों में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लेकिन किसी ने बॉदर ही नहीं किया। और कश्मीर में जब पुलिस जाती है या FC जाती है, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग जाते हैं, वो जब चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने लगते हैं, लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, तो अभी कोटली से ताज़ा मनाजिर आए हैं। इससे पहले कई इलाकों से मनाजिर आ रहे हैं कि लोग पुलिस को ही घेर लेते हैं। यानी किसी के घर में पुलिस घुसी है, पूरे इलाके के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने पुलिस को घेर दिया। बताओ जी क्यों लेके जा रहे हो, वजह क्या है, इनके घर में क्यों घुसे हो, वारंट दिखाओ, कोई कानूनी कार्रवाई कर रहे हो तो उसका जवाब दो। तो लोग पकड़ लेते हैं पुलिस को, वहां फिर पुलिस मिन्नतें कर रही होती है जी कि आप वापस जाने दें। अच्छी बात यह है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो फिर जब पकड़ लेते हैं पुलिस को या सिक्योरिटी फोर्सेज को, फिर वो मारते नहीं है, वो उनकी वीडियो बनाते हैं और वो उनसे कहलवाते हैं कि देखिए अब आप बताएं कि क्या आप हमारे साथ जायज़ कर रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं, क्या आप हमारे साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं, आप हमारे घरों में घुस रहे हैं, हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, देखिए हम आपको आप कह के बुला रहे हैं, आप हमें मारते हैं। जब हम आपके काबू आते हैं आप डंडों से मारते हैं, गोलियों से मारते हैं, लेकिन जब आप हमारे काबू आते हैं, देखिए हम आपको नहीं मार रहे, आपको इज्जत से बिठाया, आपको पानी भी पिला रहे हैं। हालांकि जिन पुलिस वालों को गोलियां लगी जख्मी हुए, उन्हें भी जो मकामी लोग हैं वही रेस्क्यू कर रहे थे, उनको उठा उठा कर लेकर जा रहे थे। अब ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्हें गोलियां कैसे लगी और क्या हुआ। बहरहाल मेरे पास कुछ तस्वीर और वीडियोज आई हैं, मैं देखकर हैरान रह गया। मैं ये चीजें दिखाना नहीं चाहता, इसलिए कि इससे और ज्यादा नफरत फैलेगी, और ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, नकाबपोश लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, अस्पताल में मरीजों को कौन मारता है, उन पर टॉर्चर कौन करता है, इसकी वीडियोज मौजूद हैं आजाद कश्मीर के लोगों के पास, वो शेयर भी कर रहे हैं। यानी मैंने बहुत सारे लोगों को मना किया, मैंने कहा यार इनको यहां दबाओ, वीडियो को बस खत्म करो, आपने मामला हल करना है, अपने और नफरत नहीं फैलानी और लड़ाई नहीं करनी, तो फॉर गॉड सेक इस लड़ाई को खत्म करें। जो कुछ इस वक्त लोगों के मोबाइल फोन्स के अंदर है, जो वीडियोस बन चुकी हैं, अगर ये सारी पब्लिक हो जाएं तो दुनिया में क्या मजाक उड़ेगा, पाकिस्तान का बड़ी बदनामी हो जाएगी। और आपको थोड़ी सी इतलात आ रही है कि शायद मुज़ाकरात हो जाएंगे, क्योंकि शहरी डट कर बैठ गए हैं। इस वक्त की सिचुएशन क्या है वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी का एक अकाउंट है, वहां से जो खबर आती है ऑफिशियली वो ये है कि लॉकडाउन और लॉन्ग मार्च जारी है, आर्जी तौर पर रावलाकोट शहर के अतराफ धरने दिए गए हैं, हम हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, क़यादत के फैसलों को फॉलो करें, बरसती हुई गोलियों में पुरअमन रहकर हम हुक्मरानों को आसाबी शिकस्त दे चुके हैं। लॉन्ग मार्च खत्म होगा और हमारे तस्लीम शुदा मुतालबात पर अमल करने पड़ेंगे, और जब तक आखिरी कश्मीरी जिंदा है ये लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। उमर नज़ीर कश्मीरी ने यह कहा। एक और स्टेटमेंट उमर नज़ीर कश्मीरी के अपने अकाउंट से भी आया हुआ है, वो ये कहते हैं कि लॉकडाउन और लॉन्ग मार्च जारी है, आर्जी तौर पर रावलाकोट शहर के अतराफ धरने दिए गए हैं, हम हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अफवाहों पर बिल्कुल कान ना धरें, क़यादत के फैसलों को फॉलो करें, हम पुरअमन रहकर हुक्मरानों को आसाबी शिकस्त देंगे। लॉन्ग मार्च खत्म होगा और एक ही सूरत में ऐसा मुमकिन है कि लॉन्ग मार्च खत्म हो जाए कि हमारे जो मुतालबात हैं जिनको पहले तस्लीम किया गया था उन पर अमल दरामद करो, नहीं तो जब तक आखिरी कश्मीरी जिंदा है तब तक ये मार्च जिंदा रहेगा। फतह की सिमत मुत्तहिद, बड़े चलो बड़े चलो। ये जनाब एक ट्वीट सरदार उमर नज़ीर का जो ऑफिशियल अकाउंट है वहां से एक ट्वीट किया गया है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि लॉन्ग मार्च
और धरने जारी हैं। और रावला कोर्ट को तीनों तरफ से घेरा हुआ है लोगों ने, और वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में। रावला कोर्ट में सिक्योरिटी फोर्सेज बहुत बड़ी तादाद में। एक बात आप और याद रखिएगा कि कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे ज़्यादा देर तक आप दवाइयों की, फ्यूल की और अजनास की, यानी खाने पीने की अशिया की आप सप्लाई रोक दें तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हुकूमत को जल्दी ये सारी चीज़ें हल करनी पड़ेंगी। हुकूमत को जल्द अज जल्द इन मामलों को निपटाना पड़ेगा। वो ज़्यादा दिनों तक इस सिचुएशन में नहीं रह सकते, और ये एक आसाब की लड़ाई होती है। इस वक्त आसाब की लड़ाई है। हुकूमत ये देखना चाहती है कि कश्मीरी कब तक बैठते हैं। हो सकता है कश्मीरी थक कर वापस जाना शुरू हो जाए, इनकी तादाद कम हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने ऐसी चीज़ें होती हुई देखी। उन्होंने देखा जब धरने पे लोग बैठ गए तो थोड़े अरसे में वो कम होते होते आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए, और फिर वो लोग शाम को आ जाते थे, सुबह चले जाते थे। पाकिस्तान में हर तरह के धरने में हर जगह पे यही ट्रेंड देखा गया। लेकिन कश्मीर जो है वो सारे काम काज छोड़ के वो वहां आकर बैठ गए। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि रावला कोट और सराउंडिंग में लोगों ने एक एक महीने का राशन इकट्ठा कर दिया। कई लोगों ने इससे ज्यादा का राशन भी इकट्ठा कर दिया। मुझे कई मेरे सहाफी दोस्त हैं, उन्होंने बताया था कि उनके अपने घर वालों ने राशन इकट्ठा किया है, एक एक दो दो महीने का, और इजाफी राशन इसलिए इकट्ठा किया है कि आसपास के लोगों को अगर जरूरत पड़े तो उन्हें भी राशन दिया जा सके। तो कश्मीरियों ने पूरी तैयारी की और वो तैयारी के साथ अपने मुतालबात के हक में निकले हुए हैं। मुराद सईद ने नाज़रीन यहाँ पे एक ट्वीट किया है इस सारी सिचुएशन को लेकर। देखिए, जो कॉलम लिखा ना सोहेल बड़ाइच ने, उसने एक नई बहस को छेड़ दिया कि जनाब शायद ये हुकूमत जाने वाली है। तो मैं आपको क्लियरली पिछले वीलॉग में कह चुका हूं कि आसिम मुनीर साहब की जो एक इंश्योरेंस है